नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने टेंस का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस के प्रकार को बताया था। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके प्रेजेंट टेंस में हम कितने पार्ट को पढ़ेंगे, पास्ट टेंस में कितने पार्ट को पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस में कितने पार्ट को पढ़ेंगे ये भी बताया था। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट में भी सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल 15 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे टेंस में। तो उन्हीं 15 प्रकार में से आज हम लोग पहला प्रकार को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि कोई भी टेंस प्रेजेंट टेंस में कब होता है ये हमको कैसे पता चलेगा, उसका मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि आपको वो सेंटेंस किस प्रकार से दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या चीज है। तो इसमें वर्ब इज, एम, आर, आपका जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। यह वर्तमान में किसी की पहचान, किसमें, वर्तमान में, क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है तो वर्तमान में किसी की पहचान या गुणवत्ता का वर्णन करता है कि एक प्रेजेंट, वर्तमान में उसका पहचान क्या है और गुण क्या है, इसका अगर वर्णन करे तो समझ जाना वहां पे कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्ट्रक्चर, अब वो सेंटेंस आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, तो किस प्रकार से दिखाई देगा, सबसे पहले उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। सब्जेक्ट जैसे कि ही एक सब्जेक्ट है, सी या कोई भी नाम, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार के टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट दिखेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा, इज, एम, आर। तीनों नहीं दिखेगा, तीनों में से कोई एक दिखेगा। जैसे ही है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है। कोई भी नाम के साथ भी इज लग जाएगा, सी के साथ भी इज ही लगेगा। जैसे कि दे है एक सब्जेक्ट, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, आर। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा जिसमें इज, एम, आर आता है। उसके बाद आपको वहां का नाउन दिखेगा, उसके बाद एडजेक्टिव दिखेगा। इसीलिए बोलते हैं ग्रामर जो है एक दूसरे से लिंक होता है। अभी मैं एक वीडियो नाउन का भी बना रहा हूं, मतलब एक क्या 2-3 वीडियो बना चुका हूं नाउन का। तो आप नाउन पढ़े रहोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि उस सेंटेंस में नाउन कौन सा है। एडजेक्टिव पढ़े रहोगे तब आपको पता चलेगा कि उस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। जैसे कि क्या होता है, हमारा काम का सिर्फ टेंस है, लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले 10 ग्रामर और पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको टेंस समझ में आता है। तो कोशिश करता हूं कि आप लोग पहले भी ये सब पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसके साथ ही साथ नाउन का भी वीडियो बना रहा हूं, तो उसको आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नाउन और एडजेक्टिव आता है, तो वो पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। किसमें, एक तो टेंस का ही पार्ट है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा सेंटेंस है, वो पॉजिटिव का सेंटेंस है। अब इसी पॉजिटिव को हम नेगेटिव में बदलेंगे, यानी कि नेगेटिव वर्ब में, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, फिर इज, एम, आर, उसके बाद नॉट जुड़ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है। और जब नॉट जुड़ेगा तो आप सेंटेंस बनाओगे तो ऐसा नहीं लिखोगे इज नॉट, इज और नॉट मिलके क्या बन जाएगा, इस प्रकार के नॉट का प्रयोग करोगे आप लोग। इज नॉट बराबर इजंट करके बन जाएगा। आर से प्रयोग करोगे, आर नॉट, तो आरंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। अब इसी को पॉजिटिव को आप क्वेश्चन में बदलोगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ब में, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, इज, एम, आर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव। आप लोग बस ये वाला को याद रख लेना, पॉजिटिव वाले को
अगर आप ये पॉजिटिव याद रखते हो तो आपका नेगेटिव भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो वही पे रहेगा, इज एम आर वही पे रहेगा। अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो नॉट लगा दो, फिर बाकी सब वही रहेगा। और अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब को सामने लिया, फिर सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, और सॉरी लास्ट में यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हुआ सिंपल इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ब कैसे बनाते हैं। इसी में इज का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, और आर का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सब्जेक्ट का यूज, सब्जेक्ट यूज देखेंगे हम लोग कि अगर इज हेल्पिंग वर्ब है तो कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और एम हेल्पिंग वर्ब है तो कौन से सब्जेक्ट के साथ वो लगेगा। ठीक है, तो इज देखते हैं, ही सी इट नेम सिंगुलर, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या कोई भी नेम, ऑल नेम, और वो कौन से वर्ब में होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब में अगर है तो उसके साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। एम, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, हमेशा आई के साथ क्या प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग अपना इंट्रो भी देते होंगे तो आई एम राहुल, आई एम जो भी आपका नाम है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। आर का प्रयोग, तो यू, दे, वी, और कोई भी प्लूरल वर्ब का अगर सेंटेंस है तो हमेशा उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, ये जो इधर लिखा हूं वो क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, तीनों हेल्पिंग वर्ब है। तो हमेशा ही सी इट एंड ऑल नेम सिंगुलर वर्ब के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल वर्ब के साथ आर का प्रयोग होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम यही चीजें इंडेफिनिट में भी होगी, सेम यही चीजें कंटिन्यूअस में होगी। तो एक एक वीडियो में हम लोग डील करते जाएंगे। 15 वीडियो में 15 टेंस हम लोग पढ़ लेंगे, और 16वें वीडियो से हम लोग फिर इसका क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे कि टेंस का क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इन 15 टेंस को करीब से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आप बिल्कुल टेंस का क्वेश्चन हल कर पाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, और एमएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद साथी।